हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी इंग्लिश बनाने के लिए या बोलने के लिए हमें थोड़ा सा ग्रामर या यूं कहिए कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब की ज़रूरत होती है। हम हिंदी में तो इन्हें बहुत ईजिली बोल लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत या डिफ़िकल्टी होती है। आज कुछ ऐसे ही वर्ब के सेंटेंसेस मैं लाई हूँ जो डिफ़िकल्ट लगने वाले सेंटेंसेस को बहुत ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर। आई होप आप सबको ये पोस्ट ज़रूर पसंद आएगी और आप कुछ नया इनोवेटिव सीखेंगे। चलिए अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो डोंट डिले, लेट्स स्टार्ट आवर इनोवेटिव लर्निंग। जैसे ये सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए। मेरे ख्यालों में तुम छाए रहते हो, तुमने मेरे विचारों पर कब्जा कर लिया। रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है। पहले ये गांव एक जंगल हुआ करता है। आपको लग रहा होगा ये अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो इनको अलग अलग टेंस या वर्ब से बनाया जाएगा, बट ये सारे सेंटेंसेस मैंने एक ही वर्ब से बनाए हैं और ये उन्हीं से सूट करते हैं। वो वर्ब ही इन सेंटेंसेस से बहुत ज़्यादा सूट करता है। पहले ये गांव एक जंगल हुआ करता था। ऋषि सुनक ब्रिटिश सरकार के उच्च पद पर हैं। ऋषि सुनक के बारे में आप जानते होंगे, वो इसमें ब्रिटेन में पीएम के पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। मेरा ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में जाता है और मेरी माँ 30 साल पहले अपनी माँ के बनाए घर में रहती हैं। ये सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक ही वर्ब की ज़रूरत होती है। देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट टेंस भी है, कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस भी है, लेकिन ये सारे वर्ब सारे सेंटेंसेस एक ही वर्ब से सॉल्व हुए हैं और वो वर्ब है, आपने ज़रूर सुना होगा, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई एक ऐसा वर्ब है जो सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करता है। ऑक्यूपाई को अगर हिंदी में समझा जाए तो इसका अलग अलग तरीके से समय के साथ, मूड के साथ या प्लेस के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग सेंस है, लेकिन नॉर्मल इसको बोलिए तो कब्जा करना, अधिकार करना वाले पर होता है। इसके 3 फॉर्म्स हैं, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइड एंड ऑक्यूपाइंग। यानी अगर किसी के दिमाग पर कुछ चीज़ छाया रहता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। से तुम मेरे ख्यालों में छाए रहते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति की है या कोई डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, घर में कोई चीज़, समस्याएं चल रही हैं, तो दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो वहाँ इस वर्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने मेरे विचारों पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर आप सिचुएशन के बारे में भी डाल सकते हैं। तो तुम मेरे ख्यालों में छाए रहते हो, तुमने मेरे विचारों पर कब्जा कर लिया। बहुत आसानी से इसको एक वर्ड ऑक्यूपाई रखिए। You occupy my thoughts. Occupy my thoughts. तुमने अधिकार कर लिया है या कब्जा कर लिया है मेरे विचारों पर। अब यहाँ पर आप डिफ़िकल्टी की भी बात कर सकते हैं। My thoughts की जगह दिस प्रॉब्लम इज ऑक्यूपाई माई माइंड। आप कई तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल वहाँ करिए जहाँ आपका दिमाग किसी परेशानी या किसी सिचुएशन या किसी ख्यालों में लगा रहता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ऑक्यूपाई का, जहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे। जैसे दूसरा चीज़ है, किसी नगर या किसी देश पर कंट्रोल करता है कोई देश या कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जैसे रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है, क्योंकि करंट ये सिचुएशन था इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिया। रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है। द आर्मी ऑफ रशिया या रशियन आर्मी इज ऑक्यूपाइंग, यानी कंटिन्यूस टेंस में है, कर रही है, ऑक्यूपाइंग यूक्रेन। ऑक्यूपाइंग मीन्स यहाँ पर है कब्जा कर रही है, यानी यहाँ पर ऑक्यूपाई का इस्तेमाल कब्जा करने के लिए भी इस्तेमाल किया, वहाँ पर इमेजिनेशन के लिए था। अब तीसरा है टू फिल अ प्लेस। अगर आप किसी स्थान को, कोई व्यक्ति आता है उसको ग्रहण करता है या उस पर छाया रहता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले यह गांव जंगल हुआ करता था, यहाँ भी जो गांव है वो पहले कभी जंगल था। तो दिस विलेज वॉज वंस, वंस माने पहले कभी हुआ करता था। दिस विलेज वॉज वंस मोस्टली, ज़्यादातर ये ऑक्यूपाइड था, यानी घिरा हुआ था, कब्जे में था, बाय द फॉरेस्ट, यानी जंगल में, जंगल जो है इसको घेरे हुए था, इस जगह को, यानी इस गांव को। अब चौथा इस्तेमाल जो करते हैं वो किसी पोजीशन या पद, आपने कोई जॉब जाके ग्रहण करी है, उस सीट पर अब आप विराजमान हो गए हैं, तो वहाँ भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा मैंने इंटरेस्टिंग सेंटेंस एक लिया है। ऋषि सुनक के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। वो हमारे लिए गर्व की बात है कि वो इंडिया से, उनका ब्रीड है, इंडिया में उनके परिवार वाले रहा करते थे, तो वो इस समय प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो ऋषि सुनक ब्रिटिश सरकार के उच्च पद पर हैं। तो ऋषि सुनक was occupies, अब ये occupies क्योंकि अभी हैं, now occupies the highest position of UK, प्राइम मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। अब अगला सेंटेंस, अगला देखिए, ऑक्यूपाई का क्या मतलब, समय।
यानी अगर पूरा समय आपका हावी हो जा रहा है किसी चीज़ पर, वहाँ भी समय के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में जाता है। आप यहाँ कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं किताबों को पढ़ने के बजाय। मेरा ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में जाता है, यानी मच ऑफ माई टाइम, मेरा ज़्यादातर जो समय है इज़ ऑक्युपाइड, भरा रहता है, यानी वो इस्तेमाल हुआ रहता है किससे, बाय द स्टडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने से। या ऑक्युपाई का बहुत अच्छा इस्तेमाल यहाँ किया, यानी अब ज़्यादातर समय आप जो काम करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला ऑक्युपाई का इस्तेमाल करते हैं अगर आप किसी घर में आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे अपना हो, चाहे आपके परिवार का बनाया हुआ है। एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मेरी माँ 30 साल पहले बनवाए अपने माँ के घर में रहती हैं, यानी मेरी मदर ने कब्जा किया उस घर में। माई मदर ऑक्युपाइज, यानी रहने लगी हैं वहाँ पर, द हाउस दैट हर मदर, जो उनकी माँ ने। माई मदर ऑक्युपाइज द हाउस दैट हर मदर बिल्ट 30 years ago, 30 साल पहले माँ ने बनवाया था, उनकी माँ ने, उस पर उन्होंने कब्जा किया, उसमें अब वो रहने लगी हैं। तो अगर आप किसी नई जगह पर जाइए, वहाँ रहने लगी, वहाँ की ऑक्युपाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, इसी तरह से आप सिमिलर सेंटेंस बनाइए और ऑक्युपाई का इस्तेमाल करिए। अब जो अगला सेंटेंस जो मैंने वर्ब लिया वो कन्विंस होता है। कन्विंस को भी कई तरीके से करते हैं। एक अच्छे कन्विंसिंग है, एक अच्छे मूड में किसी को मना लेना अपनी बात के लिए। जैसे मैंने माँ को वाटर पार्क जाने के लिए मना लिया। आई कन्विंस्ड माई मदर टू गो टू द वाटर पार्क, यानी मैंने माँ को मना ही लिया, वो नहीं मान रही थी बट मैंने मना लिया कि वाटर पार्क जाएंगी। इन गुड सेंस में कन्विंसिंग है, मैंने उनको अपने हिसाब से मनवा लिया। अब उसी को थोड़ा सा अलग देख लीजिए, मैंने उसे फिल्म के लिए पटा लिया, यानी मना लिया मीन्स उसको भी कन्विंस कर लिया। यानी पटाना यहाँ गलत सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में है कि तुम्हें चलो फिल्म देखते हैं, न कि कहीं और चलते हैं। आई कन्विंस्ड हर फॉर द मूवी, आई कन्विंस्ड हर फॉर अ मूवी, मैंने उसको मूवी के लिए पटा लिया या मना लिया। यहाँ पटाने के सेंस में आया। मैंने पटाने के लिए अब एक वर्ड दे दिया, वूइंग एक शब्द आता है। अब ये बहुत अच्छे सेंस में नहीं आता, जबकि कन्विंसिंग अच्छे सेंस में आता है। वूइंग भी पटाना होता है, बट ये गुड नई सेंस में नहीं आता। इसमें आपका जो मोटिव होता है वो रॉन्ग भी हो सकता है। लड़की को लुभाओ मत, यहाँ पर वूइंग मीन्स पटाना भी है, तो डोंट वूइंग अ गर्ल, लड़की को लुभाओ मत। वह एक स्त्रियों को लुभाने वाला व्यक्ति है। ही इज़ अ वूइंग मैन। वूइंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो है लुभाना या पटाने के लिए, तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वूइंग मीन्स होता है किसी को लुभाना या किसी को पटाना, यानी उसके दिमाग को ग्रैब करना कि आपके अकॉर्डिंग वो काम करे। जैसे एक चीज़ मैंने और दे दिया, द फिल्म हैज़ अ वूइंग सीन। अब ये फिल्म में जो है वूइंग सीन है, वूइंग सेंस वो पटाने वाले दृश्य, यानी ऐसे दृश्य हैं जिनको आप एक सभ्य इंसान कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको आप एक जो इमैच्योर लोग हैं नहीं देख सकते, यानी इसमें एक वूइंग सीन है। तो यानी वूइंग का सेंस है पटाना या रिझाना या लुभाना, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आता है। अब अगला वर्ड देखिए, लुक इनटू। लुक मीन्स वैसे देखना होता, बट इनटू लग गया तो ये एक प्रकार से छानबीन के तरीके से, यानी बहुत ही गहराई से अगर देखना है, इसमें देखो लुक इनटू इट, इसमें देखो लुक इनटू इट या लुक इन इट, यानी बहुत ध्यान से देखो ये क्या है, या फिर मुझे ध्यान से देखने दो, मुझे आप दो, तो लेट मी लुक इनटू इट, मुझे इसमें ध्यान से देखने दो। तो लुक इनटू लग गया, ये फ्रेजल बन गया इनटू, यानी बहुत ही बारीकी से या बहुत ही ऑब्जर्विंग तरीके से मुझे छानबीन करना है, इसके हिसाब से इनटू का इस्तेमाल किया। मेरी आंखों में देखो तुम मेरे लिए क्या हो जान पाओगी, यानी देखिए लुक इनटू वन, गहराई से यहाँ बात हो रही है कि तुम समझ पाओगे। मेरी आंखों में देखो तुम मेरे लिए क्या हो जान पाओगे या जान पाओगी, दोनों में है। लुक इनटू माई आईज, लुक इनटू माई आईज यू विल सी व्हाट यू मीन टू मी, यानी मीन्स तुम्हारा क्या अस्तित्व है या तुम कितनी इंपॉर्टेंस हो मेरे लिए, ये मेरी आंखों में लुक इनटू का इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से इसको बना लेंगे। यानी जहाँ पर बारीकी से या गंभीरता से कोई इस्तेमाल करते हैं लुक के लिए तो लुक इनटू लगाएंगे। अब अगला वर्ड मैंने लिया प्रोवोक करना। प्रोवोक मीन्स होता है किसी को उकसाना, भड़काना, तो प्रोवोक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, यानी इसको जैसे उसे भड़काओ मत, डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम, यानी उसको भड़काओ मत। यह भड़काऊ सूचना है तो वही सेंस में आ गया, दिस इज अ प्रोवोकिंग न्यूज़ या दिस इज प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोवोकिंग मीन्स होता है भड़काने वाला या किसी को उकसाने वाली, तो दिस इज प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन। अगला एक और उदाहरण लीजिए, बहस में मुझे मत घसीटो। बोलचाल की भाषा में बहुत बोलते हैं ना, मुझे इस समस्या में मत घसीटो, तो बहस में मुझे मत घसीटो या मुझे बहस के लिए उकसाओ मत,
तो डोंट प्रोवोक, यहाँ फिर से वही आया, डोंट प्रोवोक मी टू आर्ग्यू या फॉर द फाइट, जो भी आपको लगाना चाहें। प्रोवोक मीन्स यहाँ उकसाना है, घसीटने के लिए इस्तेमाल हुआ कि जबरदस्ती मुझे उस पॉइंट में मत ले जाओ। डोंट प्रोवोक मी टू आर्ग्यू। अगला मैंने लिया ऑफरिंग। ऑफरिंग शब्द बहुत अच्छा है। ऑफरिंग मीन्स होता है किसी को ससम्मान कोई चीज़ देना, तो यहाँ पर अक्सर भगवान जी के इस्तेमाल होता है, ये अपने गॉड के लिए। प्रसाद लो, टेक ऑफरिंग। ऑफरिंग में भगवान को जो चढ़ाया गया उसको आप लो, टेक ऑफरिंग। यह मंदिर का चढ़ावा है, दिस इज अ टेम्पल ऑफरिंग। ये भगवान का यानी मंदिर का चढ़ावा है। गंगा जल अर्पित करो, अब यहाँ पर फिर से आ गया ऑफरिंग, ऑफरिंग द होली वाटर गंगा, ऑफरिंग द होली वाटर ऑफ गंगा। या गंगा जल लो आ जाएगा, लो तो फिर टेक का इस्तेमाल करेंगे, टेक द होली वाटर ऑफ गंगा। ऑफरिंग का इस्तेमाल भगवान के जो भी चढ़ाते हैं पूजा पाठ में, जिसको बांटते हैं उसी के लिए ऑफरिंग का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ भगवान की है। अगला वर्ड मैंने लिया कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न को भी बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे भ्रमित ना हो, डोंट कन्फ्यूज़। भ्रमित ना हो, डोंट कन्फ्यूज़। भ्रम पैदा मत करो, डोंट क्रिएट कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न के लिए दूसरा वर्ड इल्यूजन भी है, तो आप इल्यूजन भी डाल सकते हैं। इल्यूजन वो है जहाँ आप इमेजिनरी मन से सोच लेते हैं, कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम सामने दिखती है। अगला है, उसने अपने दर्शकों को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया या भ्रमित करके छोड़ा, तो ही लेफ्ट हिज ऑडियंस थर्ली, इसको थर्ली बोलेंगे, थर्ली कन्फ्यूज्ड। ही लेफ्ट हिज ऑडियंस थर्ली कन्फ्यूज्ड, पूरी तरीके से उसने अपने ऑडियंस को भ्रमित कर दिया। अगला वर्ड है बार्गेन। बार्गेन मीन्स मोल भाव करना या तोल मोल करना। उसका इस्तेमाल देखिए, उस रोएदार कोट का मोल भाव करो, उस रोएदार जिसमें फर लगे हैं, जिसके फरी है। बार्गेन दैट फरी कोट, यानी जिसमें फर बहुत ज़्यादा हैं, उसके रोए बहुत हैं, उसका बार्गेन करो, बार्गेन दैट फरी कोट। उसे मोल भाव का शौक है, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, हमेशा फॉन्ड ऑफ साथ में रखेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है, शौकीन होना। अगला वर्ड है हैपन। हैपन मीन्स कोई चीज़ सरप्राइजिंगली हो जाना, उसको हैपन का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ अचानक घटित हो जाती है, ऐसा हुआ, ऐसा तुक्के से हुआ, इट हैपेंड बाय चांस, इट हैपेंड बाय चांस। मुझे पता चल गया कि आप जादूगर हैं, आई हैपन टू नो दैट यू आर अ मैजिशियन। आई हैपन टू नो, मुझे ऐसा पता चला, दैट यू आर अ मैजिशियन। यानी हैपन का इस्तेमाल सडनली कोई चीज़ होती है, वहाँ हैपन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंपली देखिए, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मीन्स अचानक कोई घटना घटी क्या। हैपेंड मीन्स सरप्राइजिंगली अचानक कोई चीज़ घट जाती है, तो व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, आंसर नथिंग हैपेंड। यानी हैपेंड मीन्स अचानक कोई घटना घटती है, सब आप बैठे हैं, अचानक कोई साइड में कोई चीज़ गिर गई तो पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो नथिंग हैपेंड। अगला वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स कोई चीज़ बर्बाद करना, खराब करने के लिए स्पॉइल करते हैं। अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल योर प्रेशियस टाइम, डोंट स्पॉइल योर प्रेशियस टाइम। प्रेशियस टाइम माने कीमती समय, इसको आप बहुत चीज़ें लगा सकते हैं। पिकनिक का कार्यक्रम बुरे मौसम की वजह से बर्बाद हुआ, द पिकनिक प्रोग्राम वॉज स्पॉइल्ड बाय द बैड वेदर, द पिकनिक प्रोग्राम वॉज स्पॉइल्ड बाय द बैड वेदर। यानी बुरे मौसम के कारण पिकनिक हमारा खराब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग, बज इन। बज इन अक्सर आप ध्यान दीजिए, बज इन मीन्स होता है उसे अंदर ले लो, बज इन हिम। आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, बज मीन्स होता है जो चीज़ें, जो गेट्स यानी जो अपार्टमेंट के गेट या घर के गेट बजर से बंद हुए, ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें लगा हो, वहाँ पर ये सेंस है कि एक खास टाइम पर ही वो गेट खुलता और बंद होता है, तो ऐसे सेंस में इस्तेमाल करेंगे। अपरिचित दर्शकों को अंदर मत आने दो, डोंट बज इन एनी विजिटर्स हु आर अननोन टू यू। अननोन माने अज्ञात हैं, जो तुम्हारे लिए जानकारी जिन नहीं रखते उनको अंदर मत आओ। तो बज का सेंस हुआ बज इन, जहाँ ऑटोमेटिक गेट में आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अंदर आने और जाने के लिए है। अगला उसी से रिलेटेड है बजिंग। अब बजिंग का यहाँ सेंस हुआ फुसफुसाहट, वहाँ तो अंदर लेने का था, यहाँ फुसफुसाहट। डोंट मेक बजिंग साउंड, डोंट मेक यानी बहुत फुसफुसाओ मत, आपस में बतकाना फूंसी जो होती है तो उसकी जो साउंड होती है वही है। कमरा उत्साह से गूंज उठा, यानी जब लोग ढेर सारे लोग बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो दिस रूम वाज बजिंग विद एक्साइटमेंट, दिस रूम वाज बजिंग विद एक्साइटमेंट, यानी कमरा उत्साह से गूंज उठा। यानी छोटी छोटी साउंड जो है सबकी मिलकर एक बजिंग साउंड बन जाती है। अब अगला वर्ड है स्पीक आउट।
स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीक आउट मान इतना तेज बोलना कि दूसरे लोग भी सुन सकें, जोर से मत बोलो। डोंट स्पीक आउट लाउड, यानी जो आप बोल रहे हो उसमें लाउड मत लाओ, इतना तेज मत बोलो कि दूसरी तरह यानी कोई और भी उसको सुने। उसी तरीके से लाफ आउट लग जाए, यानी इतना तेज हंसना कि बहुत अगल बगल के सब लोग सुन सकें। वो ठहाका मार के हंस पड़ा, ही लाफ्ड आउट अलाउड, यानी सेंस बहुत तेज हंसा। फूट फूट कर मत रो, उसी तरह से बस्ट आया, बस्ट मीन्स होता है बहुत तेज हंसना। डोंट बस्ट इनटू द टीयर्स, यानी इतना मत तेज से रो कि आंसुओं का सागर बन जाए, तो डोंट बस्ट इनटू द टीयर्स। अगला है, मैं तुम्हारे लिए थोड़े आइसक्रीम लाऊं, लेट मी गेट सम आइसक्रीम टू यू। अब सिंपली कुछ सेंटेंस है, तुम तो मुंहफट हो। मुंहफट मीन्स होता है जो कुछ है बोल देते हो। यू आर आउट स्पोकन, यू आर आउट स्पोकन, यानी जो कुछ तुम्हारे मुंह में तुरंत बोल देते हो, यू आर आउट स्पोकन। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तो जनरली ऐसे सेंटेंस जिनको थोड़ा बुद्धि कम होती है इस्तेमाल करते हैं। यू आर अ डम, डम, इस यू आर अ डम, यानी बी नहीं लगाते, डम्ब नहीं करते, ओनली डम। तुमने, उसने मुंह फेर लिया। सी टर्न हर फेस, यानी टर्न माने फेर लिया, यानी उसने अपना इग्नोर किया। यहाँ पर डिक्लाइन का सेंस है इग्नोर करना। सी टर्न हर फेस, यानी मीन्स उसने उसको इग्नोर किया, परवाह नहीं की। क्या तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती? बहुत अच्छा बोलते हैं इसको बोलचाल की भाषा में, क्या तुम नहीं पचती? तो कांट यू कीप अ सीक्रेट, क्या तुम अपने एक सीक्रेट को बचा के नहीं रख सकते? कांट यू कीप अ सीक्रेट, यानी कोई एक चीज़ तुम्हारे पेट में नहीं पचती। अगला है, गरीबों को कौन पूछता है? कौन पूछता के लिए? हु केयर्स, हु केयर्स फॉर द पुअर, हु केयर्स फॉर द पुअर्स, यानी गरीबों को कौन पूछता है। उसी तरह से प्रदूषण की परवाह कौन करता है? हु केयर्स अबाउट द पॉल्यूशन, हु केयर्स अबाउट द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की केयर कौन करता है। इट मीन्स हु केयर्स का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, इस चीज़ की परवाह कौन करता है। अगला सिंपल सेंटेंस, मैं सुबह ग्रीन टी पीती हूँ। आई लाइक टू हैव, अपने लिए कोई चीज़ इस्तेमाल हो तो लाइक टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक टू हैव ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू हैव, यानी खुद लाइक टू हैव का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कुछ खाइए पीजिए। लेकिन अगर आ जाए मेरी माँ चाय के लिए काढ़ा, चाय के बजाय काढ़ा लेती हैं, तो माई मदर वहाँ हैव नहीं लगाएंगे। माई मदर टेक्स हर्बल टी इंस्टेड ऑफ मिल्क, इंस्टेड ऑफ साथ में लगता है, बजाय के लिए इस्तेमाल होता है, बजाय इसके बजाय वो, इंस्टेड ऑफ मिल्क टी। मुझे माफ़ कर दो, और सिंपल सेंटेंस है फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। अगर मुझे किसी को माफ़ करना चाहिए, आई मस्ट, वहाँ ज़रूरी है कि मैं उसको माफ़ करूँ, तो फॉरगिव मी, और मुझे माफ़ करना चाहिए, आई मस्ट फॉरगिव, आई मस्ट फॉरगिव, फॉरगिव मी, आई मस्ट फॉरगिव, यानी मुझे माफ़ करना चाहिए, मस्ट लग गया, अति आवश्यक काम हो गया कि मुझे उसको माफ़ करना चाहिए। समस्या से निपटो या समस्या को निपटाओ, दोनों के लिए शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, शॉर्ट आउट माने छोटा करो, खत्म करो, यानी प्रॉब्लम फिनिश नहीं है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा निपटाओ कि आपके लेवल का वो आ जाए कि आप उसको काम कर पाइए। वो क्या था? सडनली पूछते हैं वो क्या था? व्हाट वाज दैट, वो क्या था? व्हाट वाज दैट, जैसे ये क्या था, वो क्या था, तो व्हाट वाज दैट, वो कुछ नहीं था, ऐसे आंसर दे सकते हैं, वो कुछ नहीं था। दैट वाज नथिंग, दैट वाज नथिंग। व्हाट वाज दैट, दैट वाज नथिंग। थोड़ा बगल हो जाइए, यानी थोड़ा हट जाइए, थोड़ा किनारे हो जाइए, ऐसे सेंटेंस जब भी आ जाएं तो काइंडली मूव अ बिट, काइंडली मूव अ बिट, थोड़ा सा हट जाइए, यानी थोड़ा सा इसमें रिक्वेस्ट का है सेंस। मैं मदद कर दूं क्या? अब देखिए, मैं मदद कर दूं क्या सेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या जो है पीछे चला गया। मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। उम्मीद है आज पानी बरसे, यानी इसमें होप किया जा रहा है पानी बरसे, और बरसेगा मीन्स है आई होप इट विल रेन टुडे। विल यानी नहीं लगा है गागी, लेकिन यहाँ सेंस में आया इट विल रेन, यानी ऐसा लग रहा है आज पानी बरसेगा। आई होप इट विल रेन टुडे। उम्मीद है कि आप मजे में होंगे, यानी ऐसे सेंटेंस बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, सेंस लेना पड़ेगा। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, यानी आप मजे कर रहे होंगे, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। अब ये सिंपल सेंटेंस है, सुनकर बहुत दुख हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ। सॉरी टू हियर दिस और दैट, जैसे आप यह सुन करके वह सुन करके, सॉरी टू हियर दैट, यह सुन करके बहुत दुख हुआ। कैसे पकाएं, जैसे कोई चीज़ हो तो ऐसे सेंटेंस के लिए हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा फोर्सफुली बोलते हैं, हाउ टू कुक, हाउ टू में थोड़ा सा फोर्स आता है, हाउ टू कुक। या क्या पकाएं, व्हाट टू कुक, हाउ टू कुक, व्हाट टू कुक, क्या पकाएं, कैसे पकाएं। हाउ टू मीन्स कैसे और व्हाट मीन्स क्या।
अब इसको भी दो तरीके से बोलते हैं, चलने का समय हो गया, इसको दो तरीके से, इट्स टाइम टू स्टार्ट यानी अब शुरू करने का समय है, या इसको मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं इट्स टाइम टू लीव, अब छोड़ने का समय, यानी मीन्स जो जगह पर हमें यहाँ से स्टार्ट करना तो लीव का भी इस्तेमाल करते हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू लीव, दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कमरा खाली कर दो, इसके लिए वैकेंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन लीव का इस्तेमाल भी हम करते हैं। अब वैकेंट लीव में डिफरेंस ये है कि जो चीज़ पहले से ही खाली है वो वैकेंट होती है, और जो चीज़ हम अभी खाली कर रहे हैं वो लीव है। तो वैकेंट द रूम, लीव द रूम। ये कमरा खाली है, जैसे आया तो दिस रूम इज़ वैकेंट फॉर द स्टूडेंट, यानी ये कमरा पहले से ही खाली है इस विद्यार्थियों के लिए। दिस रूम इज़ वैकेंट फॉर द रूम, वैकेंट जो चीज़ पहले से खाली होती है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और जो हम खाली करते हैं उसके लिए अलग आया। मैं भरपूर कोशिश करूँगा, मैं भरपूर मीन्स अपनी जितनी मेरी कर सकता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, अपना लेवल के बेस्ट जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ सेंस आया, अब मैं क्या ही बोलूँ सेंस है, व्हाट डू आई से, अब मैं क्या बोल सकता हूँ सेंस में आया, व्हाट डू आई से नाउ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, और थोड़ा सा लगा दिया क्या ही बोलूँ अगर आ जाए तो, अब मैं क्या ही बोलूँ, जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट कैन आई से नाउ, यानी क्या ही बोलूँ में सकना में सामर्थ्य वाली बात आ गई। अगला, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर बॉन्ड्स। अब गरीब के लिए पुअर्स नहीं लगाते, हमेशा जब ग्रुप ऑफ द गरीब वाली बात होती है तो द लगाते हैं। द पुअर्स आर ऑनेस्ट, कभी भी पुअर्स नहीं करते, द पुअर आर ऑनेस्ट। रोगी असहाय या बोलिए रोगी लाचार होते हैं, द सिक, यानी जब ऐसे सेंस में आ जाए इमोशनली चीज़ का ग्रुप, द सिक आर हेल्पलेस। अंधे देख नहीं सकते, अंधे देख नहीं सकते, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, यहाँ ढेर सारे अंधों की बात हो रही है, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, तो इसलिए द लगाकर उसको एक परफेक्ट नाउन बनाया। बहरे सुन नहीं सकते, द डेफ, द ब्लाइंड, द पुअर, सब ऐसे। द डेफ कैन नॉट हियर, द डेफ कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकते। लंगड़े तेज दौड़ नहीं सकते, यानी दौड़ तो सकते हैं बट वो तेज दौड़ने की बात हो रही है, ज़्यादा तेज वो नहीं दौड़ सकते। द लेम कैन नॉट रन फास्टर, दौड़ सकते हैं लेकिन वो तेज नहीं दौड़ सकते, रन फास्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और नए नए पोस्ट बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।